एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक वायर लिया गया है जिस वायर का लंबाई कैपिटल एल है और मास क्या है, कैपिटल एम है। क्लियर है। इस वायर को बेंड करके एक सर्कुलर लूप बना दिया गया है। क्लियर है। और यह सर्कुलर लूप को इस बोर्ड के प्लेन में रख दिया गया और बोला गया कि एक्सिस जो है वह इस लूप के सेंटर से होकर गुजर रहा है और इस लूप के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी एक्सिस, यह मेरा ब्लू वाला पेन है, इस एक्सिस के अबाउट इस लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है। ठीक है। तो इस एक्सिस को हम लोग डायग्राम में कैसे दर्शाएंगे, तो डायग्राम में दर्शाने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस सेंटर को हम लोग सेंटर पे डॉट बनाएंगे और इसको सर्कल से घेर देंगे। यह जो डॉट और सर्कल मिलकर क्या बताएगा, उस एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा जो एक्सिस इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर। ठीक है। तो चूंकि इस रॉड का मास इस जो दिए गए वायर है, क्योंकि इसी वायर को बेंड करके यह लूप बनाया गया है। क्लियर है। तो इस वायर का जो मास होगा सो इस लूप का मास होगा, क्योंकि इस वायर का मास कैपिटल एम दिया गया है, तो इस लूप का भी मास क्या होगा, कैपिटल एम ही होगा। क्लियर। ठीक है। ठीक। अब इस लूप का हमें क्या चाहिए, रेडियस कैलकुलेट करना होगा। इस लूप का मान लेते हैं रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर होगा कितना, ठीक है। तो हमें यह पता है कि इस लूप का जो परिधि होता है वह कितना होता है, 2 पाई आर होता है। क्लियर है। अगर रेडियस इस लूप का आर हो तो परिधि कितना होगा, 2 पाई आर। और यही 2 पाई आर किसके इक्वल होगा, इस रॉड के, इस वायर के लेंथ के इक्वल होगा। तो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। तो यहां से आर हमें कैलकुलेट हो जाएगा। आर बराबर क्या होगा, एल अपॉन 2 पाई। क्लियर। ठीक है। तो आर की जगह पे हम लोग क्या लिख दे, एल अपॉन 2 पाई। क्लियर है। तो हमारे पास इस लूप का मास भी पता चल गया और इस लूप का रेडियस भी पता चल गया। तो इस लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। और हमें यह पता है कि अगर यह कोई रिंग हो या कोई सर्कुलर रिंग हो जिसका मास m हो और रेडियस क्या हो, r हो, तो और यह बोर्ड के प्लेन में हो, तो इस एक्सिस के अबाउट, यह एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है, इस लूप के सेंटर से होकर गुजर रहा है और लूप के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वह कितना होता है, mr स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि यह जो गिवन एक्सिस था, इस एक्सिस के अबाउट इस लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है। तो आई बराबर क्या होगा, इस लूप का मास इंटू इस लूप का रेडियस का स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। तो लूप का मास एम ही है और आर हमारे पास कितना दिया गया है, एल अपॉन 2 पाई दिया गया है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर यह लूप बोर्ड के प्लेन में है तो यह जो ब्लैक वाला पेन है वह इसके सेंटर से होकर गुजर रहा है और बोर्ड के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इस लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।